नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब परिसीमन बिल को लेकर के सुप्रिया सुले के बयान ने मचा दी हलचल। कैसे एकनाथ शिंदे सुप्रिया सुले का बयान का करने लगे स्वागत और फिर कैसे सुप्रिया सुले ने एनडीए नेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया। दरअसल इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। एनसीपी शरद पवार के गुट के पाला बदलने की चर्चा हर बदलते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति उस वक्त चरम पर पहुंच गई जब चर्चा होने लगी कि क्या अगर शरद पवार की एनसीपी संसद में परिसीमन बिल लेकर आती है तो फिर वो उसका सपोर्ट करेगी या फिर नहीं। इसके पीछे का कारण था सुप्रिया सुले का वो बयान जिसने इंडिया गठबंधन को कुछ पल के लिए टेंशन में डाल दिया और उधर एकनाथ शिंदे खुशियां मनाने लगे। लेकिन शाम होते होते सुप्रिया सुले ने जो सफाई दी उससे मामला बीच में ही लटका रह गया। तो आखिर सुप्रिया सुले ने ऐसा क्या कहा जिसने इतना हंगामा मचा दिया और फिर उन्होंने क्या सफाई दी, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, गुरुवार की सुबह से मीडिया में चल रही थी खबर कि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों को गच्चा देते हुए संसद में डिलिमिटेशन बिल का सपोर्ट करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि एनसीपी एसपी संसद में डिलिमिटेशन बिल का समर्थन कर सकती है। यह फैसला राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि एनसीपी एसपी विपक्षी खेमे की प्रमुख पार्टियों में शामिल है। ऐसा लगने लगा जैसे एक बार फिर इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट होने जा रही है। ये खबर ऐसे समय में बाहर आई जब पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि एनसीपी एसपी के कुछ विधायक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जाने के पक्ष में हैं और दोनों पार्टी के नेताओं के बीच छुप छुप कर मुलाकातें हो रही हैं और नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए सुप्रिया सुले ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी मोदी सरकार के परिसीमन बिल का कुछ शर्तों के साथ समर्थन करेगी। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मोदी सरकार लोकसभा की सीटों में सभी राज्यों के लिए 50% की समान वृद्धि का प्रावधान करती है तो फिर उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करेगी। उन्होंने साफ किया कि यह पार्टी का नया रुख नहीं है बल्कि पहले से चली आ रही आधिकारिक नीति है। हालांकि सुप्रिया सुले ने बताया कि संसद में जब पहली बार इस विषय पर चर्चा हुई थी तब तृणमूल कांग्रेस, डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने भी इसी तरह की मांग उठाई थी। सुले ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने विधेयक पर चर्चा के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लिया जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि सरकार के पास विधेयक में 50% की सीमा को शामिल करने का प्रस्ताव है। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया इसलिए वो बिल तो गिर गया। मेरी शर्त नहीं है वो, हमारी डिमांड ही नहीं है। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। हमारी का हम तो कह रहे प्रस्ताव हमारा नहीं है, हमने मांग नहीं की। कोई इंडिया अलायंस ने कोई मांग नहीं की। हम सिर्फ कह रहे कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है। लिमिटेड मांगे, डिलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए। सिंपल। नहीं, अभी नहीं। अभी तो बिल ही नहीं आया, पार्लियामेंट का सेशन ही चल नहीं रहा है। जब पिछला सेशन जब हुआ था पार्लियामेंट का, वो जो बजट सेशन था, बजट सेशन में असद भाई, सुप्रिया सुले और अरविंद सावंत जी को किरण रिजिजू ने बुलाया था। हर पार्टी को अलग अलग से बुला रहे थे और उसमें
इस देश के गृह मंत्री जी माननीय अमित भाई शाह, वो किरण रिजिजू और हम साथ में मिले थे। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव रखा जिसके बारे में बाद में हम सब ने इंडिया अलायंस की बैठक में, मैंने और अरविंद जी ने भी, जो प्रस्ताव हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस से आया उसके बारे में चर्चा की। फिर खड़गे जी के नेतृत्व में हमने माननीय अमित भाई शाह और सरकार को खत लिखा कि भैया हम सबको आप अलग अलग बुला लीजिए, हमारी विनती है कि आप इंडिया अलायंस के हर पार्टी को अलग न बुलाइए, हम सबको साथ में बुलाइए। अब देखिए, जैसे ही सुप्रिया सूले का परिसीमन बिल को लेकर ये बयान सामने आया तो एनडीए खेमे में पटाखे फूटने लगे। परिसीमन बिल पर शरद पवार गुट के समर्थन की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर सुप्रिया सूले की पार्टी बिल पर समर्थन देंगी तो फिर अच्छा है, लेकिन उनका इंडिया गठबंधन असमंजस में है। तंज कसते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष को परिसीमन बिल का समर्थन करना ही पड़ेगा, वरना जनता इनका विरोध करेगी। आगे क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में सुनिए। बिल जो है वो आप श्योर है कि डिलिमिटेशन बिल जो है वो पास होगा? सुप्रिया सूले ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना है कि यदि हम बिल देखते हैं, हम पढ़ते हैं बिल और उसके बाद हम देखेंगे, हम उसे समर्थन देंगे, तो आपको लग रहा है कि सुप्रिया सूले की जो पार्टी है वो इस बिल को समर्थन देगी? देखिए, समर्थन देंगी तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही। अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं, समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन की वजह से जो चुनाव क्षेत्र बढ़ेंगे, आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे? और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे और जरूर पास होगा। अब देखिए कि सुप्रिया सूले का बयान कोई नई बात नहीं है। पिछली बार भी जब परिसीमन बिल बंगाल चुनाव के बीच संसद में लाया गया था, तब भी क्षेत्रीय दलों ने कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन बीजेपी उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते ये बिल संसद में ही गिर गया था। केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है, लेकिन संविधान संशोधन पारित कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद भी एनडीए के पास अभी जरूरी संख्या पूरी नहीं मानी जा रही है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का समर्थन सरकार के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अब देखिए कि सुप्रिया सूले के बयानों से जहां महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई थी, कि तभी सुप्रिया सूले का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए लिखा, मीडिया के कुछ हिस्सों में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के परिसीमन के मुद्दे पर जो खबरें चल रही हैं वो गलत और सिर्फ अटकलों पर आधारित हैं। मैं साफ करना चाहती हूं कि ना तो मैंने और ना ही पार्टी ने इस मुद्दे पर किसी भी मीडिया संस्थान से कोई भी आधिकारिक बातचीत की है। हर संवैधानिक महत्व के मुद्दे की तरह हमारी पार्टी भी इस मामले पर अपना रुख पार्टी के अंदर और अपने सहयोगी दलों इंडिया गठबंधन से विस्तार से चर्चा करने के बाद ही तय करेगी। इसलिए हमारी ओर से कोई तय रुख बताया जाना पूरी तरह बेबुनियाद है। सरकार जब तक संशोधित परिसीमन विधेयक को औपचारिक रूप से संसद में पेश नहीं करती, तब तक किसी भी प्रस्ताव पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चूंकि अभी तक ऐसा कोई विधेयक संसद के सामने नहीं आया है, इसलिए उसके प्रावधानों या फिर इस पर हमारी पार्टी के रुख को लेकर कोई भी अटकल लगाना जल्दबाजी और गलत होगा।
कुल मिलाकर दोस्तों परिसीमन के मुद्दे ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पहले सुप्रिया सुले के बयान से लगा कि एनसीपी एसपी सरकार के साथ खड़ी होने जा रही, लेकिन एनडीए नेताओं ने इसका स्वागत भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच कुछ ही घंटों के बाद आई सफाई ने पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी और साफ कर दिया कि पार्टी अभी इंडिया गठबंधन के साथ चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला करेगी। ऐसे में अब सबकी नजरें मानसून सत्र पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि परिसीमन का ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी रहेगा या फिर वास्तव में नया राजनीतिक समीकरण भी बनाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।